नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार घटी है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा वर्ल्ड का चुनाव लड़ रहा हो। जी हाँ, मैं आलू से सोना निकालने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने देश में ही हर राज्य के चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पे जाकर वो बोलते हैं कि मैं आलू से सोना निकालूंगा। ये वैसा व्यक्ति नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे देश में भी जितने भी चुनाव होते हैं सारे चुनाव को वो खुद लड़ते हैं। द वन एंड ओनली वन, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो इंडिया में तो चुनाव लड़ते ही हैं सारे स्टेट्स के, अब वो इंडिया से बाहर जाके दूसरे देश में भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं अभी आने वाले चुनाव जो यूएस में होने वाले हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब यूएस के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का यूज किया जा रहा है इंडियन अमेरिकन्स के लिए। वहाँ भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव प्रचार वो खुद जाके नहीं, उनके पोस्टर के थ्रू किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि यूएसए में दो पार्टी है, एक पहला पार्टी है डेमोक्रेट्स और दूसरा है हमारा रिपब्लिकन्स। जी हाँ, रिपब्लिकन्स वही पार्टी जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा गए हैं, चाचा बोल सकते हैं, अंकल सैम। और सेकेंड डेमोक्रेट्स पार्टी जो कि जो बिडेन और कमला हैरिस, जो कि कमला हैरिस अपने आप को इंडियन, अफ्रीकन और अमेरिकन्स बोलती है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इंडियंस उनकी माँ थी जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती थी, अफ्रीकन उनके पिता थे जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए हुए थे और वो अमेरिका में रहते थे, तो इसलिए उनको बोला जाता है इंडियन अफ्रीकन्स अमेरिकन्स। तो इन बेसिस पे वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के होने के बावजूद भी वो हमेशा से मना करता रहा कि वो इंडियंस है, और वो इंडियंस ओरिजिन्स को एक घृणापूर्ण तरीके से देखता है। वो जब भी कोई भी पत्रकार उनसे पूछता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडियन ओरिजिन्स के हो, तो वो बोलता है नहीं, मैं इंडियन ओरिजिन का नहीं हूँ, मैं अफ्रीकन ओरिजिन्स का हूँ। तो इंडिया को डायरेक्टली वो मना करता है, और यहाँ तक तो हुई वो मना करता है, और आगे वो क्या क्या करती है, वो ये भी करती है कि जब इंडिया ने 370 आर्टिकल्स को रिमूव किया था तो उनके खिलाफ भी बोला था, और वो बहुत से ऐसे टाइम्स हैं जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ बातें बोल चुका है। सीसीए के खिलाफ बोली थी वो, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स और इवेंट्स आए जब उन्होंने इंडिया का खुलकर विरोध की। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि नरेंद्र मोदी जो हाउडी मोदी इवेंट्स में गए थे, उनके साथ जो पिक्चर थी, फोटो थी, उनको लेकर वो एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मोदी हमारा अच्छा दोस्त है, और उनको सेल कर रहे हैं मोदी जी का, ताकि वो इंडियन अमेरिकन जो है उनको अपने ओर अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि इंडियन अमेरिकन जो है वो ज़्यादातर वोट जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए डालते हैं, लेकिन यदि इंडियंस अमेरिकन्स रिपब्लिकन्स के लिए वोट करते हैं तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी को फ़ायदा हो सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा लीडर हमारे पास है आज, जो एक नेशनल लीडर ही नहीं, वो वर्ल्ड लीडर हैं और वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और यदि आप लोगों ने, और ये आर्टिकल्स जो मैं लिया था द हिंदू से मैं उठाया था, और द हिंदू का ही ये आर्टिकल्स है जिनको मैं डिस्कस, चलिए देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल्स है, और इनका हेडिंग दिया हुआ है क्या, ट्रम्प्स टीम्स रिलीजेस एड फीचरिंग्स मोदी। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रम्प्स की टीम है, रिपब्लिकन पार्टी जो है, वो क्या किए, जो मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प्स के फोटो हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स में यूज कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन्स में यूज कर रहे हैं। और ये फोटो कब का है आपका, हाउडी मोदी इवेंट्स का है, जब मोदी जी हुडसन्स गए थे और वहाँ पे एक इवेंट्स रखा गया था, हाउडी मोदी उनका है। और दूसरा फ़ोटो जो यूज किया जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रम्प्स जी अहमदाबाद आए थे और उन्होंने बोला था आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, उस पोस्टर्स को यूज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स में, ताकि जो इंडियंस अमेरिकन्स है वो उनके ओर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा वोट्स रिपब्लिकन्स पार्टी की ओर जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ भी इंडियंस रहते हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास एक वर्ल्ड लीडर है आज, जिनका नाम मोदी है। तो थैंक यू गाइस joining me, and please subscribe our channels to get such a notification, such types of